नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो हम सबकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, फार्मेसी यानी दवाई की दुकान। फार्मेसी वो जगह होती है जहां से ह्यूमन डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई दवाइयां मिलती हैं। यह सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक हेल्थ सेंटर का छोटा रूप है। यहाँ पर ट्रेंड लोग होते हैं जो दवाइयों के बारे में जानते हैं और ह्यूमन सही दवाई देने में मदद करते हैं। इसलिए फार्मेसी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जब हम बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर के बाद फार्मेसी ही हमारी अगली उम्मीद होती है। फार्मेसी की जरूरत क्यों पड़ती है, सोच के देखिए। अगर फार्मेसी ना होती तो क्या होता? ह्यूमन दवाइयां कहाँ से मिलती? डॉक्टर तो सिर्फ बीमारी पहचान कर दवाई लिख देते हैं, लेकिन वो दवाई सही मात्रा में सही तरीके से हम तक फार्मेसी ही पहुंच जाती है। फार्मेसी यह भी सुनिश्चित करती है कि दवाइयां अच्छी क्वालिटी की हों और उनकी एक्सपायरी डेट ना निकाल गई हो। इसके अलावा फार्मेसी में दवाइयों को सही तापमान पर रखा जाता है ताकि उनका असर कम ना हो। बिना फार्मेसी के लोगों को सही समय पर सही दवाई मिलना बहुत मुश्किल हो जाता और सेहत का ध्यान रखना कठिन हो जाता। फार्मेसी एक बहुत ही विश्वास की जगह होती है। जब हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं तो हम फार्मेसी पर भरोसा करते हैं कि ह्यूमन वही दवाई मिलेगी जो डॉक्टर ने लिखी है, और वो भी सही क्वालिटी की। यह भरोसा बहुत जरूरी है क्योंकि गलत दवाई से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। फार्मेसी वाले लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। वो हर प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि कहीं कोई गलत दवाई ना दे दी जाए। इसलिए फार्मेसी सिर्फ दवाई बेचने की जगह नहीं बल्कि सेहत की सुरक्षा करने वाली जगह भी है। तो फार्मेसी हमारे स्वास्थ्य सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये डॉक्टर्स और मरीजों के बीच एक इम्पोर्टेंट कड़ी का काम करती है। यहाँ न सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं बल्कि कई बार छोटी मोटी सेहत संबंधी सलाह भी मिल जाती है। अगले सेक्शंस में हम जानेंगे कि फार्मेसी में काम कैसे होता है, डॉक्टर की पर्ची से लेकर दवा मिलने तक का पूरा प्रोसेस क्या है और वहाँ कौन कौन लोग काम करते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कदम होता है डॉक्टर से मिलना और अपनी परेशानी बताना। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, आपकी बीमारी को समझते हैं और फिर उसके हिसाब से दवाइयां एक पर्ची पर लिख देते हैं। इस पर्ची को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दवाई का नाम, उसकी कितनी मात्रा लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है, यह सब लिखते हैं। ये पर्ची बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी के आधार पर फार्मेसी आपको दवाई देती है। इसलिए डॉक्टर से पर्ची लेते वक्त सब बातें ध्यान से सुन लें। जब आपको डॉक्टर से पर्ची मिल जाती है तो आप यूज लेकर फार्मेसी जाते हैं। फार्मेसी में आप ये पर्ची काउंटर पर बैठे व्यक्ति को दिखाते हैं, जो अक्सर एक फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन होता है। वो आपकी पर्ची को ध्यान से देखते हैं। वो डॉक्टर की लिखावट, दवाई का नाम, उसकी स्ट्रेंथ और मात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता या कोई शंका होती है तो वो आपसे पूछ सकते हैं या जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। ये कदम बहुत जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी ना हो और आपको सही दवाई ही मिले। पर्ची देखने के बाद फार्मासिस्ट या उनके सहायक दवाइयों को फार्मेसी के अंदर से निकालते हैं। वो हर दवाई का नाम पर्ची से मिलाते हैं। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि दवाई की स्ट्रेंथ, जैसे 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम, और उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वही दवाई मिले जो डॉक्टर ने लिखी है और वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित हो। वो ये भी देखते हैं कि दवाई की पैकिंग सही सलामत है या नहीं। कई बार एक ही नाम की अलग अलग स्ट्रेंथ की दवाइयाँ होती हैं, इसलिए यह मिलान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि कोई गलती ना हो। जब सारी दवाइयाँ चेक हो जाती हैं और पर्ची से मिलान कर लिया जाता है, तब उन दवाइयों को पैक किया जाता है। अगर कोई ऐसी दवाई है जिसे ठंडे में रखना जरूरी है तो उसे उसी अनुसार पैक किया जाता है। पैकिंग करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि दवाइयाँ सुरक्षित रहें और घर ले जाते समय उन्हें कोई नुकसान न हो। कई फार्मेसीज दवाई के ऊपर उसको लेने का तरीका भी लिख देती हैं, जैसे खाने के बाद या दिन में 2 बार। ये छोटे छोटे कदम आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाए जाते हैं। इस तरह दवाई आप तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। दवाइयां पैक होने के बाद अगला कदम होता है बिलिंग का। फार्मेसी में कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें सभी दवाइयों की कीमत फीड होती है। आपकी पर्ची के अनुसार
जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, उनका बिल बनाया जाता है। बिल में हर दवाई का नाम, उसकी मात्रा और कीमत लिखी होती है। आपको पूरा बिल ध्यान से देखना चाहिए। फिर आप बिल का भुगतान करते हैं। एआरपी नकद कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट जैसे यूपीआई से भी भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपको बिल की एक कॉपी दी जाती है, जिसे आपको संभाल कर रखना चाहिए। ये आपके रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी होता है। कई बार फार्मासिस्ट आपको दवाइयों के बारे में सलाह भी देते हैं, जिसे काउंसलिंग कहते हैं। ये तब जरूरी होता है जब आप कोई नई दवाई शुरू कर रहे हो या अगर दवाई लेने का कोई खास तरीका हो। फार्मासिस्ट आपको बताते हैं कि दवाई कब लेनी है, खाने से पहले या बाद में, दिन में कितनी बार और कितने पानी के साथ। वो ये भी बताते हैं कि दवाई के साथ क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए या अगर दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। आपको भी फार्मासिस्ट से अपने सवाल पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह आपकी सेहत का सवाल है। फार्मेसी में आपकी दवाइयों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। जब आप पर्ची देते हैं और दवाइयाँ लेते हैं तो इसकी जानकारी उनके सिस्टम में सेव हो जाती है। इससे ये फायदा होता है कि अगर आप दोबारा वही दवाई लेने आते हैं या डॉक्टर को आपकी दवाई की हिस्ट्री जाननी हो तो वो आसानी से मिल जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए रिकॉर्ड रखना कानूनी तौर पर भी जरूरी होता है। यह रिकॉर्ड कीपिंग आपकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे दवाइयों के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाता है। तो फार्मेसी में कौन कौन लोग काम करते हैं? मुख्य रूप से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, जिसके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होता है और वो दवाइयों के बारे में एक्सपर्ट होता है। उनकी मदद के लिए फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट हो सकते हैं, जो दवाइयाँ निकालने, पैक करने और स्टॉक मैनेज करने में मदद करते हैं। बिल बनाने और पैसे लेने के लिए एक कैशियर भी हो सकता है। ये सभी लोग मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि फार्मेसी का काम सही ढंग से चले और आपको सही समय पर सही दवाई और जानकारी मिले। उनका काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। एंड में हम ये समझ सकते हैं कि फार्मेसी हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये सिर्फ दवाई बेचने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर आपको सही दवाई सही मात्रा में और सही जानकारी के साथ मिलती है। फार्मासिस्ट और उनकी टीम ये सुनिश्चित करते हैं कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई आप तक सुरक्षित रूप से पहुंचे। उनकी भूमिका बीमारी से लादने में उतनी ही जरूरी है जितनी डॉक्टर की। एक छोटी सी गलती भी सेहत पर भारी पड़ सकती है, इसलिए फार्मेसी में हर कदम पर सावधानी बरती जाती है। एक जागरूक मरीज के तौर पर आपको भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप फार्मेसी से दवाई लें तो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर आपको दवाई के बारे में कोई भी शंका हो, जैसे उस कैसे लेना है या उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो फार्मासिस्ट से ज़रूर पूछें। अपनी पर्ची को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आपको वही दवाइयाँ मिल रही हैं जो लिखी गई हैं। डॉक्टर की सलाह और फार्मासिस्ट के निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यह आपके जल्दी ठीक होने में मदद करेगा और आपको दवाई के गलत असर से भी बचाएगा। फार्मेसी सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं देती, बल्कि एक तरह की सेवा भी प्रदान करती है। कई फार्मेसीज में ब्लड प्रेशर चेक करने या ब्लड शुगर लेवल चेक करने की सुविधा भी होती है। फार्मासिस्ट आपको फर्स्ट एड या छोटी मोटी तकलीफों के लिए ओवर द काउंटर यानी बिना पर्ची के मिलने वाली दवाइयों के बारे में भी सलाह दे सकते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान आपके काम आ सकता है, इसलिए अपने फार्मासिस्ट के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना फायदेमंद हो सकता है। वो आपकी सेहत की चिंता करते हैं और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस प्रकार फार्मेसी और वहाँ काम करने वाले लोग हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ह्यूमन सही समय पर सही इलाज के लिए सही दवाइयाँ मिल सकें। उनकी मेहनत और जिम्मेदारी के बिना स्वास्थ्य सेवा अधूरी रह जाएगी। तो अगली बार जब आप फार्मेसी जाएं, तो उनके काम के महत्व को ज़रूर याद रखें। एक अच्छी फार्मेसी आपकी सेहत की रक्षा करने में आपकी सहायक होती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।